मैंने बोला था कि तू क्या मेरा तकदीर दिखाएगा, तेरा तकदीर तो अब रब ही दिखाएगा। इसने मुझे इतना इतना एनकरेज किया है ना कि मैं सोच भी नहीं सकती। और इसने वही ही कुछ वीडियो में वही रानी लक्ष्मीबाई की स्टोरी सुनाई, मम्मा अगर वो अपने मतलब पीछे बच्चा लेके इतना युद्ध लड़ सकती है तो मम्मा आप क्यों नहीं कर सकते। हम आपके साथ हैं, आप क्यों नहीं लड़ सकते। तो ये रोना रोना नहीं होता है, हर टाइम आप रोते हो। और लिटरली मुझे रोना भी नहीं आता है। सब लड़कियों को ये कहना चाहती हूँ, मजबूत बनो, मजबूर मत बनो। मजबूर मत बनो। लोग बोलते हैं मेरी मजबूरी है ये करना, मेरी मजबूरी है। मजबूरी नहीं होती है। हम कहाँ से मजबूर है। और भगवान ने हमें हाथ पाँव आंखें सब कुछ दिया है। अगर वो लोग जिनके हाथ नहीं है पाँव नहीं है वो अपने लिए कमा सकते हैं मजबूत बन के, तो हम क्यों अपने आप को मजबूर समझे। पंजाब में कुल्हड़ पिज्जा के नाम से एक वायरल कपल जो है काफी फेमस हुए और जम्मू वालों ने सोचा कि कुल्हड़ पिज्जा हम खा सकते हैं या हमें भी पंजाब जाना पड़ेगा। उसके लिए किसी और ने प्रॉब्लम जो है सॉल्व नहीं की, प्रॉब्लम सॉल्व की तो सिर्फ प्रिया जी ने जो है प्रॉब्लम सॉल्व की है। अब आपको कुल्हड़ पिज्जा खाना है तो जम्मू में आना है, पंजाब नहीं जाना। और इनका कुल्हड़ पिज्जा बहुत फेमस हो रहा है। कुछ ही दिन पहले इन्होंने एक अपना छोटा सा आउटलेट ओपन किया है, लेकिन माशाअल्लाह क्या तो उसका टेस्ट है और हर कोई यहाँ पर खाने के लिए पहुंच रहा है, क्योंकि जम्मू में पहली बार आपको कुल्हड़ पिज्जा मिल रहा है और वो कोई और नहीं दे रहा, प्रिया जी आपको दे रही है। और एक अच्छी सी स्माइल के साथ अगर आपको खाने के लिए कुछ मिल जाए तो क्या बात ही हो रहा है। और इनकी बेटियां भी है, देखिए कितनी छोटी छोटी और अपनी मम्मी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं। एक चीज हमें पता चली कि जो इनकी रियल मोटिवेशन है इसके पीछे यहाँ तक कैसे पहुंची, इनकी बेटी ने इन्हें मोटिवेट किया। पहले प्रिया जी से बात करते हैं और बाद में जिसने मोटिवेट किया उससे भी बात करेंगे। प्रिया जी, पहले तो आप बहुत क्यूट है और बहुत यंग है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा ये दोनों आपकी बेटियां, ऐसा लग रहा है किसी की खड़ी है आप। हाँ जी मैम, नहीं ये मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी है, ये किसी की नहीं है। अच्छा, तो बताइए आपकी आपको कहाँ से ये मतलब इंस्पिरेशन मिली कि आपको कुल्हड़ पिज्जा ही जो है वो खोलना है आउटलेट। एक्चुअली मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मुझे जम्मू में खोलना है, क्योंकि जब मैं हयात अमृतसर में जॉब करती थी तो वहाँ पे ना ये काफ़ी ट्रेंडिंग में था। तो मेरे को एक दो सेलिब्रिटीज़ ने भी बोला आप इतनी अच्छी जगह से हो, इतनी अच्छी जगह बिलोंग करते हो, तो जम्मू को क्यों नहीं आप आगे कर रहे, जम्मू को क्यों नहीं एनकरेज कर रहे। तो इस वजह से मैंने कहा, मैंने अपनी जॉब भी क्विट कर दी कि इसी के लिए कि मुझे अपना खुद का एक स्टार्टअप करना है। और सबसे पहले मेरी बेटियों को मुझे लेना है और मुझे फिर आगे आगे मूव ऑन होना है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसीलिए ये मैंने यहाँ पे खोलने का सोचा। देखा कितनी स्ट्रांगली हाथ पकड़ा, देखो तीनों ने, तीनों के हाथ देखो। अच्छा, किसने आपको मोटिवेट किया? आपकी बड़ी बेटी ने, यही मुझे पता है। क्या नाम है आपका? प्रिशा। प्रिशा। प्रिशा, क्या कहा था कि मम्मा को क्या बोला ऐसा जो मम्मा में इतनी मतलब करेज आ गई कि नहीं अब मुझे ओपन करना, और जो ये पता चला है कि एक दो दिन में सारा सेटअप अरेंज किया है, क्या क्या बोला आपने मम्मा को? मैंने मम्मा को एक कहानी बताई थी। कहानी बताई? आप भी मोटिवेट हो सकते हो, बताओ जरा छोटी सी कहानी। मैंने बताया था एक बार एक शहर था, वहाँ पे एक लड़की रहती थी, उसका पहले तो नाम मन्नू था। उसके मम्मा पापा बचपन में मर गए, उसके चाचू ने उसका ध्यान रखा। जब वो बड़ी हो गई, उसकी शादी की थी ना, जब 4 महीने का बच्चा था उसका, तो तभी डेथ हो गई उसके बच्चे की। उसके बाद जो कौन था, उसके जो हस्बैंड थे ना, उन्होंने एक और बच्चे को अडॉप्ट कर लिया। फिर वो भी बड़ा हुआ, पर उसके जो हस्बैंड थे वो उनकी डेथ हो गई। फिर वो जब छोटा था, वो भी छोटा था उसी बच्चे के जितना। वो जब बड़ा होने लगा ना बच्चा, तब अंग्रेजों ने उनके जो शहर था, झांसी की रानी का जो शहर था, रानी लक्ष्मीबाई। हाँ, रानी लक्ष्मीबाई, पहुंच ही गए हम वहां तक। ये समझदार है या ये समझदारी आपसे है? ये बड़ी प्यारी प्यारी बातें करती है। ये बहुत समझदार है। मेरे को कभी-कभी खुद इसको देख के बिलीव नहीं होता ये मेरी बेटी है। सच ये में। इतनी समझदार है ना कि हर स्टेप में, हर मूवमेंट में इसने मुझे इतना इतना एनकरेज किया है ना कि मैं सोच भी नहीं सकती। और इसने वही ही कुछ वीडियो में वही रानी लक्ष्मीबाई की स्टोरी सुनाई, मम्मा अगर वो अपने मतलब पीछे बच्चा लेके इतना युद्ध लड़ सकती है तो मम्मा आप क्यों नहीं कर सकते। हम आपके साथ हैं, आप क्यों नहीं लड़ सकते। तो ये रोना रोना नहीं होता है, हर टाइम आप रोते हो। और लिटरली मुझे रोना भी नहीं आता है। मतलब मेरे को लगता ही नहीं है कि ऐसे वर्थलेस लोगों के लिए रोना है। मतलब अब तो मेरे आंसू ही जैसे खत्म हो गया, तो मुझे खुद भी हंसी आती है। मैं पागलों की तरह क्यों रोती थी, क्यों मैं उन लड़कियों की तरह इतना डिप्रेस, इतना अपने आप को वो करती जा रही थी, अंदर ही अंदर मार रही थी। पर मेरी लड़की ने मुझे बड़ी हिम्मत दी है। और इसने एक कुछ पॉइंट ऐसा हुआ कि इसने मुझे ना, एक सीरियल देखती है कोई मैडम सर करके,
उसका ना इसने कमेंट बोला था मुझे, पर उससे भी मुझे बहुत ज़्यादा वो एनकरेज मिली थी, वो सब खुद ही पूछो। अच्छा, क्या कमेंट बोला था? मैंने बोला था कि मैंने बोला था, एक लाइन बोली थी मम्मा को, मैं बताती हूँ। तजुर्बा कहते हैं मेरा कि तू क्या मेरा तकदीर दिखाएगा, तेरा तकदीर तो अब रब ही दिखाएगा। जोर से बोलना, से बोलो। जोर से बोलो। मैंने बोला था कि तू क्या मेरा तकदीर दिखाएगा, तेरा तकदीर तो अब रब ही दिखाएगा। माशाल्लाह, नजर ना लगे, सच में ऐसी बातें। कितनी उम्र है आपकी? 9। 9 साल का बच्चा और वो ऐसी बातें करता है, ये सच में जो है गॉड गिफ्टेड है। और वाकई में इस बच्चे की जो करेज है। और इधर छोटी बच्ची भी है, क्या नाम है आपका? रिद्धि। अच्छा, आप क्या कहना चाहोगे मम्मा के कुल्हड़ पिज्जा के बारे में? कुछ नहीं, चलो। लेकिन सच में बहुत समझदारी की बातें करती है और अपनी मम्मा को करेज देना, जबकि माँ बाप बच्चों की सपोर्ट होती है और एक बच्ची जो दोनों बच्चियां अपनी माँ की सपोर्ट हैं। और रानी लक्ष्मीबाई अपने पीछे बच्चा लेकर जो है युद्ध लड़ती है, और यहाँ पर दोनों बच्चे अपनी माँ का साथ दे रहे हैं। इनको लड़ना किसी से नहीं है, बहुत फर्क है यहाँ पे। बस इनको जम्मू वालों को अपने प्यार से और उनका दिल जो है जीतना है। आपने कहा था कि आप कोई मैसेज भी देंगी, वो सुनेंगे आपसे। लेकिन उन औरतों के लिए एक मैसेज, क्योंकि अगर हम आपके पास आए हैं, आप एक औरत हैं, आप लेडी हैं, बेटी हैं एक, उनको क्या कहेंगी जो आज भी आपकी तरह ही रो रही होंगी? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं अपने प्रोफेशन में मैं अपना पर्सनल लाइफ तो लाना नहीं चाहती थी। चलो अगर ये चीज़ें आई भी हैं, तो ये बिल्कुल नहीं है कि मैं ये प्रोफेशन में मैं अपनी सिंपैथी लेने के लिए मैंने ये अपना पर्सनल लाइफ की जो बातें हैं, जो हमारी, क्योंकि सर ने मुझसे पूछा था कि आपकी ये हार्ड लाइफ कैसे शुरू हुई बच्चों के साथ सिंगल, इसलिए मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि पर्सनल लाइफ में मेरी प्रोफेशनल लाइफ आए। क्योंकि लोगों को लगता है कि शायद सिंपैथी लेने का एक ये एक पॉइंट है, पर ऐसा कोई अटेंशन नहीं थी। मैं सब लड़कियों को ये कहना चाहती हूँ, मजबूत बनो, मजबूर मत बनो। मजबूर मत बनो। लोग बोलते हैं मेरी मजबूरी है ये करना, मेरी मजबूरी है। मजबूरी नहीं होती है, हम कहाँ से मजबूर है, और भगवान ने हमें हाथ, पाँव, आंखें सब कुछ दिया है। अगर वो लोग जिनके हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, वो अपने लिए कमा सकते हैं मजबूत बन के, तो हम क्यों अपने आप को मजबूर समझे? जब भगवान ने हमें हर सब कुछ दिया है, तो हम मजबूर समझ के अपनी इस चीज को क्यों पीछे लेके जाए? हम अच्छा करें, आगे बढ़े, उन लड़कियों को भी एक लेसन दें कि आप भी मजबूर मत बनो, मजबूत बनो, कि आगे निकलो। सुसाइड वाले पॉइंट पे एक टाइम पे मैं भी इस पॉइंट पे पहुंच चुकी थी, शायद मैंने इनकी तरफ भी नहीं देखा था उस टाइम पे। फिर भी मतलब मुझे एनकरेज करने वालों ने बहुत एनकरेज किया कि नहीं, लाइफ यहाँ खत्म नहीं है, ये यहाँ खत्म कर दोगे तो आप अपने बच्चों की नजरों में बुज़दिल बन जाओगे, उस चीज का कोई फायदा नहीं है, इनका क्या होगा। बट आज मुझे लगता है कि हाँ, अगर उस टाइम मैं ये चीज कर लेती तो आज मैं इन बच्चों की नजरों में कभी नहीं उठ पाती, और ये लड़की मुझे कभी भी इतना एनकरेज नहीं कर पाती। आज मुझे इस चीज का रियलाइज हुआ है। मैं हर लड़की को बोलना चाहूंगी, देखो कुछ भी सिचुएशंस है, कुछ भी है, बाहर निकलो। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, आप एक कदम आगे चलाओ तो सही। जैसे आप लोग मेरे तक आए हो, तो वैसे ही दुनिया आप तक भी पहुंचेगी। मरना और उस जुल्म में रहना, वो कोई एक सही डिसीजन नहीं है। प्रिया जी, बहुत अच्छा है जो ना आपने औरतों को मैसेज दिया है कि यहाँ पर मरने के बारे में नहीं सोचना और मजबूर नहीं होना है, मजबूत होना है। आपकी बेटियां आपकी हिम्मत है और आप अपनी बेटियों की हिम्मत हो। बिल्कुल, मेरी हिम्मत यही है, अगर ये नहीं होती तो शायद मैं आज यहाँ स्टैंड नहीं एक होती। सवाल पूछूं, कितना प्राउड फील होता है अपनी बेटियों का जब हाथ पकड़ के बाजार में चलती है और यहाँ पर है, मतलब सबको पता है कि आपकी 2 बेटियां हैं? प्राउड, मैं घर गई हूँ परसों, तो मेरी बेटी ने ना बाहर डोर पे वेलकम चौक से लिखा था, वेलकम माय प्रिंसेस मॉम। कितना उसी में कितना प्राउड है कि छोटी छोटी मूवमेंट्स। आप बिलीव करोगे, मैं एक छोटा सा बताती हूँ, ये इतनी सी है। खुद बताओ आपने रात को क्या किया है? क्या किया? मैंने चपाती बनाई। ये वीडियो जो है सारे देखे, मतलब काम करती है लड़कियां, लेकिन छोटी सी बच्ची ने चपाती बनाई है। ये तो आपने बड़ी लड़कियों को चैलेंज दे दिया, वो तो बनाती नहीं है। इसको मतलब इसको था, मम्मा बिल्कुल थक कर आएंगे, मम्मा कितना काम करेंगे, मम्मा मतलब पापा की ड्यूटी, मेरी आप रो ड्यूटी। क्यों रही हैं? अरे नहीं, आप मैं बहुत तो अच्छा रोती नहीं हूँ। बिल्कुल। मैंने अपने आप को बहुत बोल्ड किया है, पर बहुत। इसकी वो रात को जब इसने बोला मम्मा आप थके हो या, तो मैंने इसको डांटा कि आपका ये काम नहीं है। मम्मा आप थके हो या, तो हमें भी होता है, हमारी मम्मा थक जाती है, आप इतना कुछ कर रहे हो। मतलब इसमें इतनी हिम्मत है, मुझे इसको देख के ही हिम्मत मिल जाती है। बिल्कुल।
और ऐसे ही आप तीनों का प्यार हमेशा बना रहे और आप ऐसे ही आगे। आपने कहा ना बाप नहीं रोते पर आपकी आंखों में आंसू, आप ये साफ कर लें क्योंकि इतनी क्यूट सी लड़की रोएगी और हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। उसके साथ साथ जो है हमने ये सुना और बहुत अच्छा मैसेज दिया इन्होंने महिलाओं के लिए कि मजबूर नहीं मजबूत बनना है। और अगर कोई भी आपको अपनी कहानी बताता है उसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे सिंपैथी गेन कर रहा है और वो चाहता है कि इस पॉइंट से वो यहाँ पर जो है अपना काम बढ़ाना चाहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो इन्होंने इतनी सारी इन्वेस्टमेंट की है ये किसी से सिंपैथी लेके नहीं की है, इन्होंने खुद की है। और अगर कोई महिला आगे बढ़ रही है तो उसे कमेंट में बिल्कुल अच्छा लिखें, ये ना लिखें कि आप किसी से सिंपैथी ले रहे हैं या आप ये पॉलिटिकल स्टंट कर रहे हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं लिखना चाहिए। जिनको अच्छा लगता है वो यहाँ पर आए और जिनको नहीं अच्छा लगता है वो ना आए, लेकिन आप किसी के बारे में गलत मत बोले क्योंकि आप खुद ही जज बन जाते हैं, उसका आपको बिल्कुल भी हक नहीं है। किसी के पीछे की क्या स्टोरी है और कोई कितने सारे जो है यहाँ पर दुख देख के आया उसके बारे में आप अंदाजा नहीं लगा सकते, इसलिए अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोले। ये दो प्यारी सी बेटियां हैं, इनके लिए दुआएं करें कि इनका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो। और आप थोड़ा सा मुझे बता दें वहां पर आके कि बाहर आपके जो गिप्पी गरेवाल जी के साथ फोटोज हैं, मैं बिल्कुल जानना चाहूंगी ये कब के। और प्रिया जी आप इसके बारे में बता दें। और यहाँ पे तो आप बहुत क्यूट लग रही हैं, आप तो हैं ही क्यूट। हाँ बताएं। ये जब मैं अमृतसर हाथ में थी तो मेरी इंट्रोडक्शन हुई थी गिप्पी गर्वाल से। मोस्टली सेलिब्रिटीज वहाँ आते हैं बट हमें ऑन ड्यूटी बिल्कुल भी वो नहीं है कि आप पिक लो। तो ये तो चलो उनकी रूम में मेरा एक केक का ऑर्डर था तो मुझे उनको सारा समझाना था इसलिए उनके साथ होगी। और ये मेरे मैरिएट के शेफ्स हैं, ये मैंने कंपटीशन जीता था, ये मुझे वहाँ पे प्राइज मिला है। और ये सारी मेमोरीज मेरी जर्नी के टाइम की हैं। और वो जो है वो शेफ नमन है, उनका पंचकुला में अपना एक बहुत अच्छा पिज्जा एक वो है बेकिंग का है। तो इनका जो है ये एक जी पंजाबी शो भी कर रहे हैं, स्वाद आ गया। तो ये उनसे मैंने ये जो जितना भी है ना ये कंसेप्ट का, ये सब मैंने इन्हीं से इनोवेशन ली है। स्वाद आ गया तो ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵਾਕਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲੜ ਕੈਫੇ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਲੱਭੇਗਾ आने वाले समय 'ਚ। एग्जैक्टली मिलेगा। मैं चॉकलेट में केक्स चॉकलेट्स आप देख सकते हो। हाँ ये जिंजर हट बनाया, वो केक बनाया, मैं केक्स चॉकलेट मूस तिरामिसू ये सब चीजें भी लाऊंगी बट कुल्हड़ स्टाइल में कुल्हड़ लाऊंगी। स्टाइल में लाएंगे। हाँ मतलब जी। उसको अपना तड़का देंगी आप। नहीं नहीं, हाँ मूस चॉकोलावा में कोई तड़का नहीं होता है क्या बट जैसे बेसिकली कंटेनर्स में जाता है ना, हम कुल्हड़ में बनाएंगे चॉकोलावा। कुल्हड़ में ब्राउनी। पॉसिबल है। एग्जैक्टली मैम, नथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, ये एक नई इनोवेशन करने वाली है, आप इन्हें बहुत ज्यादा प्यार दे। दो बच्चियां इनकी और ये प्रिया जी हैं और ये इनका कुल्हड़ कैफे, ये कहाँ पर है आपको इसके बारे में बताना है। ये है शिवाजी चौक नानक नगर, बिल्कुल अपोजिट है लॉरेन कैफे के। मुझे तो बहुत अच्छा लगा इनसे बात कर और हम ऐसी और भी वीडियोस लेके आएंगे जिसमें महिलाओं को मोटिवेशन जो है मिले और वो चार दीवारी में ना सिर्फ रहकर अपने जो है उड़ान पंख खुद लगाएं, ना कि किसी पर डिपेंड हो कोई आकर हमें पंख लगाएगा। अपने पंखों के लिए खुद तैयार हो और अपने अपने लिए जो है खुद फाइट करें और बाहर निकले, क्योंकि आजकल महिलाएं बहुत कुछ कर रही हैं। और रानी लक्ष्मीबाई का जो है इनकी बेटी ने जो है एक चैप्टर बताया और आज ये बाहर हैं और इनकी बेटी ने आपको भी वही मैसेज दिया और आप भी बाहर निकले। और एक और वीडियो अच्छा सा लेके आएंगे। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जंग बुलेटिन। आशिया खान का